नमस्कार। आज फिर एक बार प्योरली पॉलिटिकल बातें करने के लिए मैं आपसे जुड़ रहा हूँ। नाम है मेरा अक्षय कुलकर्णी। मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दिया है तो धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो करिए, और अगर कर दिया है तो और लोगों को भी थोड़ा प्रमोट करिए मेरे चैनल को। मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ, ठीक है। अब मुद्दे की बात, आज पहली बार मैंने कोई ऐसी सलाह दी है आपको थंबनेल में। इससे पहले कैसे एक क्वेश्चन मार्क जैसे होता था, लेकिन मैंने सलाह दी है कि जिम्मेदार बीजेपी समर्थक बनिए। ये एग्जैक्टली क्या है मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही शॉर्ट समय में एक्सप्लेन करूँगा। कहीं मत जाइए, मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और अब बिना समय ज़ाया किए मुद्दे की ओर चलते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो हमारे यहाँ एक सेमीफाइनल की मैच थी 2024 के पहले की, और वो सेमीफाइनल की मैच बीजेपी ने जीती है। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात हो रही है, तेलंगाना की भी बात होगी। तो इन चुनावों में जीतने के लिए सबसे पहले मैं बीजेपी को बधाई देना चाहता हूँ। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाजपा इज़ लाइक माई होम ग्राउंड। मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेपी समर्थक नहीं हूँ। आज भी मेरा दिल अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए धड़कता है तो दैट इज़ बीजेपी। लेकिन बीजेपी को क्रिटिसाइज़ करना ये मेरी ड्यूटी बन चुकी है, क्रम प्राप्त है मेरे लिए वो, और इसलिए चाहते हुए या ना चाहते हुए वो मुझे करना पड़ता है। आज की डेट में भारत देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनको सत्ता का अनुभव है, थोड़ा भी होगा, जिनको सत्ता का अनुभव है, चाहे उनके पास नगर पालिका हो, चाहे उनके पास ग्राम पंचायत हो, चाहे उनके पास कोई बड़ी सिटी हो, औरंगाबाद जैसी, संभाजी नगर जैसी, या फिर उनको स्टेट रूल करने का एक्सपीरियंस हो, सेंटर रूल करने का एक्सपीरियंस हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी में नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई है तो वो है बीजेपी। तो वो नंबर 1 क्यों है? क्योंकि वो बहुत बढ़िया पार्टी है, इसलिए ऐसा नहीं है। वो नंबर 1 इसलिए है क्योंकि कंपैरेटिवली बाकी की जो भी पार्टीज है ना, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनसे ये बेहतर है। मराठी में हम कहते हैं दगड़ापेक्षा वीट मऊ। तो इट इज़ लाइक दैट, यू नो। स्टोन जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, तो ब्रिक जो है ना कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है। तो इसलिए हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। और अगर बीजेपी को बेहतर पार्टी बनना है तो किसी ने रोका नहीं है बीजेपी को। बीजेपी जिस आइडियोलॉजी से आती है, जिसे हम आरएसएस कहते हैं, एक ज़माने में वो हाफ पैंट पहनते थे, आज उन्होंने खुद को अपडेट कर दिया, वो पैंट पहन रहे हैं। आरएसएस हमेशा खुद को मॉडिफाई करते रहता है, एंड आई लाइक दैट, आई अप्रिशिएट। वैसे ही आरएसएस की जो विचारधारा है ना, उसमें भी अपग्रेडेशन आना ये बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह का अपग्रेडेशन बीजेपी एज अ पार्टी जो रन हो रही है उसमें भी आना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब ना मैं थोड़ी मुद्दे की बात करता हूं। मैंने क्या लिखा थंबनेल में? जिम्मेदार बीजेपी सपोर्टर बनिए, जिम्मेदार बीजेपी समर्थक बनिए। मेरे कहने का मतलब क्या है? जब कर्नाटका में बीजेपी हारी थी तो बीजेपी के मेजर समर्थक जो थे ना, वो जनता को गाली दे रहे थे। ये कह रहे थे कि जैसी प्रजा है वैसा ही राजा आएगा। प्रजा यानी जनता की ये कैलिबर नहीं है, ये हैसियत नहीं है कि बीजेपी पार्टी यहाँ पर रूल करे। प्रजा जो है वो इटसेल्फ करप्ट है, और इसलिए वो एक करप्ट पार्टी को ही चुन रही है। कांग्रेस ने यहाँ पर वादे करे थे, फ्री के वादे, फ्री की गारंटी दी थी कि आपको बस में फ्री ट्रैवल होगा लेडीज़ लोगों को, आपको फलाना राशन दिया जाएगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी, और बहुत सारी गारंटीज थी। तो ये जो बीजेपी के समर्थक थे, इनका कहना यह था, इनका मानना यह था कि इन गारंटी की वजह से लोगों ने कांग्रेस को चुना। यहाँ के लोग, कर्नाटका के लोग काम नहीं करना चाहते, उनको हार्डवर्क नहीं करना है, उनको सब सब्सिडी में चाहिए, उनको सब स्कीम्स में चाहिए, उनको सब फ्री में चाहिए, और इसलिए कांग्रेस जीती है। इसमें बीजेपी की हार नहीं है। अगर फॉल्ट है तो वो कांग्रेस का भी है और जनता का भी है। जनता अगर समझ जाती तो कांग्रेस नहीं जीतती।
इस तरह का एक नैरेटिव यहाँ पर चलाया गया था बीजेपी की हार के बाद। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, और ये मेरे पर्सनल लाइफ में भी मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, जब भी मुझे कोई सेटबैक मिलता है ना, मैं तुरंत आत्म परीक्षण के मोड में चला जाता हूँ और जो सच बात है उसे एक्सेप्ट करके उसका इम्प्लीमेंट करने की कोशिश मैं करता हूँ। मुझे लगता है बीइंग पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को भी यही करना चाहिए और बीजेपी समर्थकों को भी यही करना चाहिए। अब ये बीजेपी समर्थकों में थॉट आता कहाँ से है? तो एक्चुअली सोशल मीडिया में बीजेपी की जो आईटी सेल है, मैंने वहाँ पे काम किया है बाकायदा, तो वो लोग इसको पंच कर देते हैं, इसको उछाल देते हैं एक्चुअली, और फिर बाद में बीजेपी के जो समर्थक है ना, वो उसे फॉलो करने लगते हैं। बीजेपी के समर्थक बीजेपी के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, जैसे मैं भी था। और ये इमोशनल अटैचमेंट है ना, ये बहुत धोखा दे सकती है। हम लोगों को प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आप अमित शाह जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं ना, देखिए वो कितने रूथलेस होकर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको राजनीति करनी है। राजनीति में वो दिल की बात नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी समर्थक ये चीज नहीं समझ रहा। बीजेपी समर्थक क्या कहता है? वो दिल से बात करता है, वो राजनीति में दिल को लेके आ रहा है। जिस दिन बीजेपी समर्थक दिल को बाजू में रखे, राजनीति को राजनीति जैसे देखेगा, तो उसे बीजेपी के मिस्टेक्स नजर आएंगे। अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीती है, राजस्थान मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती है। यहां पर कांग्रेस ने गारंटी दी थी ना, राजस्थान में फ्री में इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी। फिर वहां पे फिर कांग्रेस रिपीट क्यों नहीं हुई? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में उन्होंने वादा किया था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों नहीं जीती? तो इसका मतलब यह है ना कि लोगों ने इस चीज को ठुकराया है। और ये 2019 में भी हमने देखा है, ऐसा नहीं कि हम पहली बार देख रहे हैं, ये 2019 में भी हमने देखा है। राहुल गांधी ने कितने बड़े बड़े वादे करे थे, जो किसानों को उन्होंने कहा था कि हम बहुत बड़ी अमाउंट कही थी उन्होंने, मुझे याद नहीं है, आई थिंक इट इज 50,000 प्लस वो अमाउंट है। और वो प्रॉमिस उन्होंने किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों को इतना देंगे। लेकिन वो वादा करते हुए भी उनको जो है घर दिखाया था यहाँ की प्रजा ने। फिर बीजेपी के समर्थक जनता को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, क्या है ना कि जब भी कोई ऐसा सवाल जिसका लॉजिक बनता है, ये अगर हम उठाते हैं ना, तो बीजेपी, आरएसएस एंड बीजेपी के समर्थक ये कहते हैं कि जनता को आगे आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फार्म बिल्स की बात मैंने करी। मैंने पूछा कि फार्म बिल्स इतने अच्छे थे, 1 साल तक उसको आपने झुलसाया, फिर आपने उसको वापस ले लिया, ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि जनता मैच्योर नहीं है, जनता को मैच्योर बनना पड़ेगा, जनता जब आंदोलन करेगी फिर हम उसको ले आएंगे। एनआरसी का पूछता हूं तो यही जवाब दिया जाता है, और एक बिल आया था उसके बारे में पूछता हूं तो यही जवाब जो है वो दिया जाता है। आप लोग मुझे बताइए, जब आपने 370 को एब्रोगेट किया था तब आपने जनता के लिए वेट किया था क्या? जब आप राम मंदिर वहां पर बनवा रहे हो तो आपने जनता का वेट किया था क्या? आप में वो कैपेबिलिटीज है, लेकिन आप जो चीज नहीं कर सकते उसका ठिकरा जो है वो आप जनता के माथे फोड़ रहे हो। ऐसा मत करिए। इसी जनता ने आपको वोट किया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए। आप कहिए कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन जनता के सर इसको मत मारिए। मैं हमेशा कहता हूं, मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, देश में लोगों ने ताली बजाई। मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, देश में लोगों ने थाली बजाई। मोदी जी ने कहा सब्सिडी छोड़ दो, लोग सामने आए, लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। अब सब्सिडी छोड़ना ये कितनी बड़ी बात है? अगर देश में इतनी तादाद में, जो मोदी जी खुद बता रहे हैं, लोग उनके कहने पर, उनके एक अपील पर सब्सिडी छोड़ रहे हैं, तो वोटिंग क्या बात है? लोगों को मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस अच्छे लगते हैं और इसलिए लोगों का जो सपोर्ट है वो इनके पीछे है। कभी कभी इनको इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स खेलनी नहीं आती बीजेपी आरएसएस को, और जब वो हार जाते हैं तो उसका जो ठिकरा है वो लोगों के ऊपर फोड़ा जाता है। वो एब्सोल्युटली गलत है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अब अक्षय कुलकर्णी एक जमाने में फॉलो करता था ना, ब्लाइंडली फॉलो करता था बीजेपी, आरएसएस एंड मोदी जी को। आज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने इमोशन को बाजू में रखा, जो मैं बहुत इमोशनल था।
दूसरा मैंने क्या करा, दूसरा मुझे ये पता चला कि मोदी जी, बीजेपी और आरएसएस कहाँ कहाँ पर गलतियाँ कर रहा है। अब ये गलतियाँ करप्शन से रिलेटेड है, नंबर 1, और दूसरा ये गलतियाँ सनातन से रिलेटेड है। जिस दिन मुझे जो पता चला है वो जनता को पता चलेगा ना, उस दिन बीजेपी का वही हश्र होगा जो आज कांग्रेस का हुआ है। और इसलिए मैं बीजेपी को अवेयर करना चाहता हूँ और बीजेपी समर्थकों को भी मैं अवेयर करना चाहता हूँ। आप धुंधी में मत रहिए, आप सिचुएशन को समझिए, आप जेन्युइन बनिए। आप कहते हो ना देश के लिए काम कर रहे हैं, तो देश के लिए काम करिए। आप ये जो 2 नंबर कर रहे हो ना, ये करना छोड़ दीजिए। जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको अजित पवार को साथ में नहीं लेना चाहिए। जब आप अजित पवार को साथ में लेते हैं तो लोगों का दिल टूटता है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और यही चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए आज का ये पॉडकास्ट करने का फैसला मैंने किया था। एनीवेज, तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट है, इसका अगर मैं मॉरल आपको बताऊं, इसका सार अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो वो ये है कि पूरे देश में बीजेपी के प्रति बहुत अप्रिसिएशन है लोगों में, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आप तेलंगाना का भी एग्जांपल लेंगे तो मुझे लगता है 10 या 12% के करीब बीजेपी का वोट शेयर रहा है। एंड ये बहुत बड़ा नंबर है, मैं आपको बता दूं। वहाँ पर कुछ 8-10 सीटें भी बीजेपी ने जीत कर रखी है और ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साउथ से लेकर नॉर्थ तक पूरे इंडिया में बीजेपी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये बीजेपी समर्थकों को समझना पड़ेगा। एक ज़माना ऐसा था कि लोग ना डिनाई ही करते थे, हमको कांग्रेस ही चाहिए, इंदिरा गांधी ही अच्छी है, नेहरू जी ही अच्छे हैं, हम इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को रूल करना नहीं आता, बीजेपी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, हम कम्युनल पार्टी को नहीं चुनेंगे। ये सारे के सारे जो थॉट्स थे ना, ये सारे के सारे थॉट्स टूट चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं। और इसलिए बीजेपी को समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। अब अगर मिस्टेक है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में है, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस में है। जो करप्शन में कमी आनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं आई है, जो सनातन की बात होनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं हो रही है। आज भी हमारे देश में चर्च एंड मस्जिद जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि वक्फ एक्ट जो है वो खुद में एक ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। लेकिन मंदिरों के साथ ऐसा नहीं है। मंदिरों का सारा धन सरकार के पास जाता है, सरकार मंदिरों को कंट्रोल करती है। जब कांग्रेस थी तो हमने यही क्रिटिसाइज किया था। आज बीजेपी है तो ये क्यों नहीं कर रही है? इसके लिए क्या लोगों का साथ चाहिए? रिजर्वेशन का एक जो बहुत देश में बार बार उठते रहता है, उसके बारे में कोई ठोस नहीं हो रहा है। एट्रोसिटीज के बारे में बहुत सारे सवाल है, उसके बारे में कुछ ठोस नहीं हुआ। बहुत सारे कानून जिसमें रिफॉर्म आने की आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आज भी वो नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं, जिनको ब्रिटिश ने बनाया था और मोदी जी ने इसका संज्ञान लिया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने संज्ञान नहीं लिया था, लेकिन बाद में इसका क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है तो दैट इज प्यूरिफिकेशन इन पॉलिटिक्स। राजनीतिक शुद्धिकरण होना यह बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान जिसकी एबिलिटी है, जिसके पास विचार है, जो सेवा करना चाहता है, वो किसी भी प्रकार का चुनाव लड़े। मैं कह रहा हूं जीते, ऐसा नहीं कह रहा मैं, लड़े। इस तरह की सिचुएशन आनी चाहिए। आज की डेट में वो सिचुएशन नहीं है। अगर बीजेपी के पास किसी चीज के लिए 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 2 लोग हैं जिनको टिकट चाहिए। एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदा है, बहुत ही स्मार्ट है, स्मार्ट इन द सेंस काम करने में, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ एक बंदा है जिसकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, जो एक किस्म का गुंडा है, लेकिन उसकी लोगों में दहशत है। चुनाव जीतने की उसमें कैपेसिटी ज़्यादा है। बीजेपी टिकट किसको देगी? नंबर 2 वाले को देगी ना। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, मोदी जी ने अपील किया तो लोगों ने ताली बजाई, थाली बजाई, सब्सिडी छोड़ी, सेल्फीज खींची, क्या क्या नहीं किया। तो अगर मोदी जी कहेंगे तो फलाना कैंडिडेट को लोग क्यों नहीं वोट करेंगे? तो ये कहना कि उसका पोटेंशियल है इसलिए हम उसको टिकट दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये बीजेपी को समझना पड़ेगा। और पॉलिटिकल प्यूरिफिकेशन, मेरे परिचय के कुछ लोग, मतलब हम सब लोग उनको शायद जानते हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में आने की कोशिश करी थी लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी। सबसे पहला नाम मेरे जहन में आता है अविनाश धर्माधिकारी जी। बहुत इंटेलेक्चुअल है,
वो एक संस्था चलाते हैं जहाँ पर वो ट्रेनिंग देते हैं आईएएस एंड आईपीएस के लिए जो अपेयर होना चाहते हैं उन लोगों को, तो वो एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। एनीवेज, तो इस तरह के लोग पॉलिटिक्स में आए, ये बहुत ज़रूरी है। वो नहीं हो रहा, इनफैक्ट गुंडागर्दी और ज़्यादा बढ़ रही है। इन चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। आरएसएस जो हमेशा हिंदुइज्म को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, मोहन भागवत जी कहते हैं कि 5000 सालों से हम लोग माइनॉरिटीज़ पर और जो बैकवर्ड लोग हैं उनके ऊपर सवर्ण लोग अन्याय कर रहे हैं। कितना गलत स्टेटमेंट है ये। इस तरह का बेहुदा स्टेटमेंट देने से आरएसएस को बचना चाहिए। और ये जो आरएसएस की सोच है ना कि वो हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और इसलिए हमने मुस्लिम मंच बनाया, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर बीजेपी और आरएसएस को खुद को करेक्ट करना चाहिए। देखिए, मैं जानता हूँ मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं जानता हूँ मेरी हैसियत क्या है, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको किस तरह से लेना है, दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इस पॉडकास्ट को फिर एक बार ध्यान से सुने। मैं पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं हूं, मैं बीजेपी का विरोधक नहीं हूं, मैं आरएसएस का विरोधक नहीं हूं, बल्कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं। मैं बीजेपी को प्रमोट ही करता हूं, लेकिन बीजेपी को भी खुद को सुधारना पड़ेगा। उनमें जो कमियां हैं उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। और बताने जैसा बहुत 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 कुछ है, लेकिन समय की भी कमी है। तो इसलिए आज यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ, फिर आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल। वंदे मातरम। जय हिंद एंड नमस्कार।